नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिवर ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो रिवर ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर ओरिजिन की बात कर लें तो इस रिवर का ओरिजिन होता है चेमा ह्युंग डुंग ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर कहाँ पर है, कैलाश रेंज तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत से इसका ओरिजिन है, तिब्बत से ये स्टार्ट होती है। ठीक, अब इसकी फ्लो की बात कर लें तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया तिब्बत से ये स्टार्ट होगी, तो वहां पर इसका नाम क्या है, सैंगपो। ठीक है, इस रिवर का नाम क्या है वहां पर, सैंगपो रिवर। ठीक है, सैंगपो का मतलब याद रखिएगा, सैंगपो का मतलब है प्योरीफायर। ठीक, तिब्बत से फिर ये जाती है चाइना। चाइना में इसका ऑलमोस्ट कॉमन नेम इससे आता है यारलुंग ज़ांगपो। ठीक है, चाइना के बाद हम इसको ले आते हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ये कहाँ से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है हमारे इंडिया में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो मैंने इंडिया का ही फ्लो यहाँ पर दिखा रखा है, मतलब इंडिया में ब्रह्मपुत्रा का फ्लो क्या है वो मैंने इस सिस्टम में दिखा रखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हम लोग बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से में ये स्टार्ट करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, टेक्स द नेम दिहांग। ठीक है, दिहांग या सियांग। ठीक, तो वहां पर आ जाते हैं सिस्टम पे, तो यहां पर इसका नाम लिख लेते हैं दिहांग। ठीक, या सियांग, ये हो गया नाम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि दिहांग और सियांग आ गया। ठीक, एक पॉइंट आता है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत की हाइट अगर मैं याद दिलाऊं तो मेरे ख्याल से 7784 मीटर्स थी इसकी हाइट। ठीक है, उस पॉइंट से इट टेक्स अ शार्प टर्न। ठीक है, याद रखिएगा नामचा बरवा पर्वत से ही ब्रह्मपुत्रा जो हमारी रिवर है, दिहांग रिवर अभी आ रही है, ब्रह्मपुत्रा ही रिवर है, वो कहाँ से एक शार्प टर्न लेती है नामचा बरवा पर्वत से, देन इट एंटर्स इनटू असम। ठीक है, और फिर ये एंटर करती है असम में। ठीक, तो नामचा बरवा पर्वत यहां से इसने टर्न लिया। ठीक है, अब असम में एंटर कर चुकी है। असम में एक प्लेस है सादिया। ठीक है, याद रखिएगा सादिया पे दो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, दिबांग या सिकांग भी बोला जाता है इसे। ठीक है, एंड दूसरी ट्रिब्यूटरी है लोहित। ठीक है, वो जो दो रिवर्स बना रखी है मैंने, ऊपर वाली है दिबांग एंड नीचे वाली है लोहित। ठीक है, विजिबल है मेरे ख्याल से, ऊपर वाली दिबांग है, नीचे वाली लोहित है। ठीक है, ये हो गया, दिबांग को सिकांग भी बोलते हैं। ठीक, तो ये दो रिवर्स बेसिकली, सिर्फ ये दो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मेन दिहांग रिवर से मिलके, यहां पर मैं लिख देता हूं दिहांग प्लस दिबांग और प्लस लोहित। ठीक है, ये मिलके क्या बनाती हैं, रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, रिवर ब्रह्मपुत्र किससे मिलके बनी, दिहांग रिवर तो आ ही रही थी हमारी, और दिबांग और लोहित इन दोनों से मिलके क्या बनी है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों रिवर्स ब्रह्मपुत्र हो गई। अब उसके बाद वाली लाइन से चलते हैं। ठीक है, जैसा फ्लो चल रहा है वैसे ही हम लोग लाइन से चलेंगे। इन वालों को राइट ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, ऊपर से देखेंगे तो राइट ट्रिब्यूटरीज ये हो गई, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ये हो गई। ठीक है, तो दिबांग और लोहित लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में आ रही हैं। ठीक, अब उसके बाद एक रिवर यहां पर बनी हुई है, इस रिवर का नाम है
बुरही दिहिंग, ठीक है, बुरही दिहिंग या सिर्फ दिहिंग भी बोलते हैं कई लोग इसे, ठीक है। तो ये जो रिवर है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ट्रिब्यूटरी है ये ब्रह्मपुत्रा की, इसकी इंपॉर्टेंस कहां पर आ रही है कि ये ब्रह्मपुत्रा प्लस दिहिंग बोल देता हूं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा प्लस दिहिंग मिलके क्या बनाती हैं, एक आइलैंड बनाती हैं जिसका नाम क्या रखा गया है, मजूली आइलैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा मजूली आइलैंड यहां पर कहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, मजूली आइलैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक, मजूली आइलैंड के बारे में अगर मैं पॉइंट्स बताऊं तो सबसे पहले इसका एरिया, एक चीज बता दूं जिसके लिए फेमस है, फेमस किसके लिए है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। रिवराइन आइलैंड मतलब ऐसे आइलैंड्स जो रिवर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, रिवर की हेल्प से बने हैं, ठीक। लार्जेस्ट रिवर है इसका, रिवराइन आइलैंड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, किसके लिए, लार्जेस्ट है। अच्छा, लार्जेस्ट क्या है, एरिया के हिसाब से, जो कि इसका एरिया है 880 किलोमीटर स्क्वायर पहले था 20th सेंचुरी में, ठीक है। आज की डेट में इरोजन की वजह से अब कितना एरिया बचा है, 352 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 352 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आज की डेट में इसका है। आज की डेट में भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है क्योंकि अभी भी ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। अब मजूली का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजूली, तो मजूली का मतलब है लैंड बिटवीन टू पैरेलल रिवर्स, ठीक है, टू पैरेलल रिवर्स। अभी मैंने बताया दो रिवर्स हैं जिन्होंने मिलके मजूली आइलैंड बनाया, ठीक है। तो दो रिवर्स, ब्रह्मपुत्रा ऊपर से आ रही थी तो हम लोग याद रखेंगे कि नॉर्थ में कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, और साउथ में कौन सी है, बुरही दिहिंग, ठीक, ये याद रहेगा। नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा एंड साउथ में बुरही दिहिंग, इनके बीच में कौन सा आइलैंड बना है, ये मजूली आइलैंड, ठीक है, ओके, ये हो गया। अभी हाल ही में तो नहीं, टाइम हो गया, 8 सितंबर, डेट याद रखनी पड़ेगी, 2016 में इसे असम का एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, ठीक है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ और, ब्रह्मपुत्रा और बुरही दिहिंग रिवर जो हैं, ट्रिब्यूटरीज जो हैं बुरही दिहिंग ब्रह्मपुत्रा की, आपस में ये मजूली आइलैंड बनाती हैं और मिलती कहाँ पर है, पॉइंट है लखू पॉइंट, ठीक है, वहाँ पर ये रिवर्स दोनों आके मिल जाती हैं, आइलैंड बनाती हैं, अलग अलग मिलके आइलैंड बनाती हैं, फिर जहाँ पर मिलती हैं उस पॉइंट को लखू पॉइंट बताया गया, ठीक है, ये हो गया। तो बुरही दिहिंग हो गई, ऊपर से हमारी आ रही है ब्रह्मपुत्रा, ठीक। अब हम लोग ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको रब कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। अभी फ्लो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग लाइन से ही चल रहे हैं, जो सिस्टम हमारा बना हुआ है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं ताकि याद करने में भी ईजी होगा और मैपिंग करने में भी ईजी होगा, ठीक है। तो बुरही दिहिंग पे हमने बात कर ली थी कि इसने मजूली आइलैंड बना दिया, ब्रह्मपुत्रा और बुरही दिहिंग ने, और ये आपस में कहाँ पर मिली हैं, लखू पॉइंट पे, ठीक है। फिर लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज आपको यहां पर दिख रही होंगी, 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके नाम मैं लिख दूं, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है दिखोऊ, ठीक, दिखोऊ ट्रिब्यूटरी, दिखोऊ रिवर ये हो गई जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक। इसको याद रखना है तो ये थोड़ी इजीली याद रहेगी, धनसिरी, एंड इसके पहले ही राइट में क्या है, सुबनसिरी, ठीक है, याद रहेगी धनसिरी एंड सुबनसिरी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर आ जाते हैं, तो ये हो गई दिखोऊ, धनसिरी एंड लास्ट इज कोपिली, ठीक है। तो ये हो गई लेफ्ट की हमारी 3 मेन एंड 3 वहां से आ रही है, दिबांग, लोहित एंड बुरही दिहिंग, फिर दिखोऊ, धनसिरी एंड कोपिली, ठीक है। लेफ्ट वाले की एक जगह लिख लेते हैं,
तो सबसे ऊपर से हम लोग आएंगे तो दिबांग, या जिसे हम क्या बोलते हैं, सिकांग, ठीक, दिबांग सिकांग। फिर आ गई लोहित, लाइन से ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देन बुरही दिहिंग, ठीक। देन कौन सी आ रही थी, दिखोऊ। फिर आ गई हमारी धनसिरी, एंड लास्ट में आ गई हमारी कोपिली, ठीक है। ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी लेफ्ट में। अच्छा, अब राइट में बात कर लेते हैं। तो राइट में एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है, लास्ट सेकंड वाली जो है राइट में, ये पॉइंट है धुबरी का पॉइंट, ठीक है। धुबरी एक जगह है असम में, ठीक है। धुबरी असम से जो ब्रह्मपुत्र हमारी है वो लेती है एग्जिट, ठीक। उसी पॉइंट पे कौन सी रिवर आके मिलती है, संकोश, ठीक। संकोश रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा से धुबरी असम पे मिलती है और वहीं से ब्रह्मपुत्रा एग्जिट ले लेती है असम में, और कहां एंटर करती है, बांग्लादेश में, ठीक है। असम से बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक। संकोश रिवर हो गई। अभी सिर्फ असम की बात कर लेते हैं। तो असम, इसने वहां से हम लोग बात कर लेते हैं कि नामचा बरवा के बाद असम में एंटर किया है। असम में ही ये सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं अभी तक की, दिबांग, लोहित, बुरही दिहिंग, दिखोऊ, धनसिरी, कोपिली, सुबनसिरी राइट में। ये आ जाती है आपकी मानस, ठीक है, मानस। और मानस के लिए एक चीज याद रखिएगा कि ये भूटान की मेन रिवर है, हमारी नेबरिंग कंट्री भूटान की मेन रिवर है, ठीक है। तो ये जो सारी मेनली जो सारी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं लेफ्ट और राइट की, वो किस पोर्शन में है, सिर्फ असम के पोर्शन में आ रही है, ठीक है। तो ये असम के पोर्शन की ट्रिब्यूटरीज हो गई। राइट की भी मैं लिख दे रहा हूं एक साथ, ठीक है। तो राइट की हम लोग स्टार्ट करेंगे सुबनसिरी से, सुबनसिरी, देन मानस एंड देन संकोश, ठीक। ये जो ट्रिब्यूटरी है आपकी, ये है तीस्ता, ठीक है। तो ये भी हम लोग राइट में ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो असम में हम लोग ने बात कर ली दिबांग, लोहित, बुरही दिहिंग, दिखोऊ, धनसिरी, सुबनसिरी, कोपिली, मानस, संकोश, ठीक है। संकोश ने कहां पर ऐड किया है ब्रह्मपुत्रा को, कहां पर ज्वाइन किया ब्रह्मपुत्रा को, धुबरी पे, असम पे। अब एक चीज याद रखिएगा, इन असम जो ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है वो कहां से स्टार्ट हम लोग बात कर रहे हैं, सादिया टू धुबरी, है ना, यही तो फ्लो है, सादिया से लेकर धुबरी तक ही ब्रह्मपुत्रा है। तो ये जो है सादिया टू धुबरी नेशनल वाटरवे 2, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 है फ्रॉम सादिया टू धुबरी, ठीक। अच्छा, नेशनल वाटरवे 2 है तो नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, नेशनल वाटरवे 1 है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रयागराज यूपी से लेकर कहां तक है, हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल वाटरवे 1 हो गया प्रयागराज से हल्दिया तक, यूपी से वेस्ट बंगाल, और नेशनल वाटरवे 2 हो गया सादिया से धुबरी तक का, ठीक है। तो अब हम लोग असम से एग्जिट कर चुके हैं, एंड असम से एग्जिट करके हम लोग कहां पर आ गए हैं, बांग्लादेश में, ठीक। बांग्लादेश में, इन बांग्लादेश नाम क्या पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा का, जमुना, क्या पड़ जाता है, जमुना, ठीक है। तो तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता रिवर का ओरिजिन भी यहां लिख ही दे रहा हूं। तीस्ता रिवर का जो ओरिजिन है वो है माउंट कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा कहां, सिक्किम, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम से इसका ओरिजिन है। ये आके बांग्लादेश में हमारी ब्रह्मपुत्रा से मिलती है एंड मेक्स जमुना, ठीक है। तो जमुना किससे किससे बनी है, यहां पर लिख देता हूं, तीस्ता
प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये जमुना बनी है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंचनजंगा के लिए अगर मैं याद दिला दूँ तो कंचनजंगा की मैंने कैसे बात की थी, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड अगर पूछी जाएगी, इन वर्ल्ड अगर पूछी जाएगी तो मैं क्या बताऊंगा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट क्या है 8848.86 मीटर्स। ये अभी हाल ही में चाइना और नेपाल ने मेजर की थी। कई जगह इंडिया की हाइट ही बोली जाती है, जो इंडिया ने मेजर की थी दैट इज 8848, ठीक है। अगर ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो दैट इज K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट क्या है 8611, ठीक है। इन इंडिया पूछा जाएगा हाईएस्ट पीक इन इंडिया तो दैट विल बी कंचनजंगा, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है 8586 मीटर्स। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कंचनजंगा से तीस्ता का ओरिजिन हुआ, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र आके मिली बांग्लादेश में एंड मेक्स रिवर जमुना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर बांग्लादेश में आ गए, तीस्ता यहाँ से मिल गई और बन गई जमुना। एक चीज़ और, यहाँ से हमारी एक रिवर आ रही है पद्मा। पद्मा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि जमुना से मिलकर क्या बनाती है, मेघना, ठीक है, मेघना बनाती है और फिर ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में, इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने गंगा में भी पॉइंट बताया था, अगर आपने मेरी गंगा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार देख लीजिएगा। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है पद्मा और पद्मा प्लस जमुना मिलकर बनाती है मेघना एंड मेघना कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई हैं। अरुणाचल प्रदेश से हम लोग बात करेंगे इसके फ्लो की, तो अरुणाचल प्रदेश से ये नाम लेती है दिहांग या सियांग, वहाँ से स्टार्ट करती है, नामचा बरवा पे एक शार्प टर्न लेती है, देन एंटर्स इनटू असम, ठीक है। असम एट सादिया पे ये दिबांग और लोहित से मिलकर क्या बना देती है, रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र चली आ रही है, उससे उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलना चालू हुई हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी मिली बुरही दिहिंग, उसने मिलकर क्या बनाया, मजूली आइलैंड बनाया, ठीक है। मजूली आइलैंड के बारे में सारी डिटेल्स दे चुका हूँ। 8 सितंबर 2016 को उसे हाल ही में डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है असम का, ठीक। फिर आती हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, नॉर्मल ट्रिब्यूटरीज, दिखऊ, धनसिरी, कोपिली। धनसिरी से पहले ही सुबनसिरी बना लेंगे आप लोग, ठीक। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे मानस पे, मानस इज द मेन रिवर ऑफ भूटान, ठीक है, मानस इससे ज्वाइन करती है। देन आ जाती है रिवर संकोश, संकोश कहाँ ज्वाइन करती है, एट धुबरी असम, जहां से ब्रह्मपुत्र एग्जिट ले लेती है असम से, ठीक। धुबरी पे आ गए, धुबरी के बाद ये चली आ रही है, देन इट मीट्स रिवर तीस्ता, तीस्ता से मिलती है, तीस्ता कहाँ से आ रही है, कंचनजंगा से, ठीक है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ठीक है, कंचनजंगा से आ रही है, फिर ये मिलती है और बना देती है जमुना इन बांग्लादेश, ठीक है। जमुना से कौन सी रिवर मिलती है, पद्मा, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। पद्मा और जमुना मिलके क्या बनाती है, मेघना, और मेघना कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इतना हो गया है। तीस्ता के कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, वो मैं बता देता हूं। तीस्ता हमारी जो एक रिवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसकी लेंथ आप लिख लीजिएगा 414 किलोमीटर, यानी कि 414 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, किसके बीच में है, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। आफ्टर इंडिया और बांग्लादेश में ऊपर की 3 कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, ठीक है। गंगा, आफ्टर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर सिस्टम्स, ठीक है। तो इसके ये मेन पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। एक चीज आप और याद रख लीजिएगा, 2 जगहों के लिए, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, इन दोनों जगहों के लिए ये रिवर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं मेरे हिसाब से, मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।